नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग SRH की, ठीक है। SRH की बात करते हैं, लास्ट टाइम के रनर अप्स थे, क्या इन लोगों ने अपनी लाइनअप को इम्प्रूव करा है पहले से? लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग SRH की शायद सबसे स्कैरियस्ट लाइनअप फिर से है भाई। मतलब ओके, लेट्स एक्चुअली मेक द लाइनअप। मुझे लगता है कि अब तुम देखो 1 सेकंड, जो तुम के क्रिटिसाइज करते हो वो हर टीम का एप्लीकेबल है, बट दैट डज नॉट मीन कि हर टीम बेवकूफ है। अब देखना, ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, ईशान किशन नंबर 3 पे आ रहे हैं, नीतीश रेड्डी एंड क्लासिंग उसके बाद है। ये टॉप 5 जो है, हाँ राइट भाई क्या बना दिया भाई इससे। मतलब इसका भी क्रिटिसिज्म होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी में। बट इसके बाद जब हम अभिनव और अनिकेत को देखते हैं, जो कि मुझे लगता है कि स्टार्ट करेंगे टीम में नंबर 6-7 पे। हाँ ओके, काफी SRH फैंस ने गालियां दी हैं कमेंट्स में कि अभिनव मनोहर को तुम जो है इनएक्सपीरियंस कैसे बोल भाई रहे वो हो? किस बेसिस पे कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसका वैसे भी उसका किसी बंदे ने IPL रिकॉर्ड भी दे दिया था उसका, कि 16 की एवरेज थी उसकी, 130 समथिंग की स्ट्राइक रेट थी उसकी। आई डोंट नो, लोग इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं नहीं तुम लोग तो सिर्फ IPL देखते हो, तुम लोग डोमेस्टिक नहीं देखते। भाई डोमेस्टिक में बहुत लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, जरूरी नहीं कि वो IPL में भी आके बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे। सो आर्ग्यूमेंट बहुत फ्लॉड है एक्चुअली में। एंड डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस अब अभी देख रहे हो, IPL अभी से 4-5 महीने बाद है, तब कैसा फॉर्म रहेगा उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो आई थिंक डेफिनेटली स्कैरी टॉप 5, परहैप्स दी स्कैरिएस्ट टॉप 5 आउट देयर। एंड शायद इतना स्कैरी है कि इनको नंबर 6 और नंबर 7 के बैटलर से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की जरूरत भी नहीं है। द सेम थिंग दैट वी सेड फॉर KKR। द प्रॉब्लम नाउ इज KKR ने वो 1-2 लोगों के लिए वो एक एम्प्टी स्लॉट रखा तो हुआ है कि इनसे शायद रन नहीं आएंगे, बट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट बाय हैविंग बैटिंग टिल ऑलमोस्ट नंबर 9 एंड अ प्रॉपर बैटर एट नंबर 8। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कमिंस नंबर 8 पे आ रहे हैं, हर्षद पटेल नंबर 9 पे आ रहे हैं। तो येस दे हैव 2 परहैप्स बॉलिंग ऑलराउंडर्स काइंड ऑफ एट नंबर 8 नंबर 9, बट मुझे लगता है कि SRH ने वो सेम गलती फिर से कर दी जो कि लास्ट सीजन करी थी। आई जेन्युइनली बिलीव अगर SRH के पास वो डेप्थ होती टू बैक दोज बैड डेज जब हेड एंड अपना अभिषेक शर्मा नहीं चलेंगे, तो IPL जीत गया होता लास्ट सीजन। आई थिंक कैसे लास्ट सीजन एक वन डाउन का भी इट वाज नॉट अ वेरी एंड इट इज एन अपग्रेड, हाई प्रोफाइल प्लेयर, बट आई थिंक फिर नंबर 6 नंबर 7 पे थोड़ा सा डाउनग्रेड भी हुआ है। लास्ट टाइम कौन थे? वो शहबाज वगैरह थे एंड अब्दुल समाद थे, बट हाँ आप कह सकते हो अब्दुल समाद तो कितना ही मतलब ये अभिनव मनोहर और अनिकेत वर्मा इन दोनों को दे नीड टू हैव अ वेरी गुड सीजन अगर इनकी बैटिंग लाइनअप एक्सटेंड हो जाए। क्योंकि बेसिकली अब नंबर 5 के बाद आप देख रहे हो कि 2 रॉ टैलेंट्स हैं एंड फिर बॉलिंग ऑलराउंडर्स आ रहे हैं सीधा, तो आपकी फिनिशिंग कहाँ है? दिख ही नहीं रही। मतलब जो ऊपर के 5 प्लेयर आई वुड स्टिल से कि इस लाइनअप का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये शायद फिर से सबसे बड़ा स्कोर यही खड़ा करे क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट कि अगर इनमें से कोई एक भी टिक जाता है तो वो पूरा गेम अकेले ले जाएगा। आई थिंक दे आर रीचिंग द सेमीज वंस अगेन। दे शुड, आइडियली दे शुड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ईदर वे आई थिंक मतलब ऊपर में से अगर कोई एक भी टिक जाता है ना तो नीचे इनके ऐसे टाइप के प्लेयर्स हैं जो कि एक एंड रोक सकते हैं और दूसरे एंड से बंदा चलाता जाए। तो वो चीज़ कौन रोक सकता है? मतलब नीचे आके तो पैट कमिंस भी रोक सकता है, हर्षल पटेल भी रोक सकता है। ऊपर के 5 में से कौन है ऐसा जो लेट तक टिक सकता है? भाई टिकने को तो सारे टिक सकते हैं। जो आइडेंटिटी और जो अप्रोच रहेगा टीम का, कोई भी एक ऐसा बंदा लग रहा है तुम्हें? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर 5 प्लेयर हैं और 5 उस आइडेंटिटी से जा रहे हैं तो कोई एक ऑन एनी गिवन डे एक प्लेयर तो ऐसा होगा ही होगा जो शायद लंबा टिक जाए क्योंकि उसका ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी। एंड उसके साथ कोई ऐसा बंदा होना चाहिए लोअर डाउन दी ऑर्डर जो कि शायद उस लेवल की हिटिंग ना कर पाए बट एटलीस्ट स्ट्राइक पे खड़ा रहे। तो मतलब तुम कह रहे हो कि जो मिडिल ऑर्डर में जो टॉप 5 में बैटर आने वाले हैं वही एक्चुअली में एंड तक टिक के फिनिशिंग भी करेंगे अगर इनको, एंड जो एक्चुअल फिनिशर्स होने चाहिए वो बस सपोर्टिंग करने भाई वाले फिनिशर्स अगेन भाई मतलब अगर स्टार्टिंग से बंदा वैसा खेल रहा है तो फिनिशर और नीचे आने में क्या डिफरेंस क्या है? प्रोफाइल तो सेम ही हो गई ना बंदे को। बात ये है कि फिनिशिंग का मतलब ये है पहले बैटिंग करते हो कि आप अगर 1 डाउन पे आ रहे हो, पहले ओवर में विकेट गिर गया है तो आप 20 ओवर तक कैरी फॉरवर्ड करोगे और गेम को फिनिश भी करोगे। ये मतलब है कहने का, फिनिशर रोल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, तो तुम ये कह रहे हो कि जो टॉप 5 में बैटर्स हैं वही गेम को फिनिश भी कर देंगे एंड हमें बस एक सपोर्टिंग रोल चाहिए नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8। नहीं, नंबर 6 तक तो बहुत कम हो गया इनका जो कि इनकी है एक्चुअली में। वही ना, वो इशू है। अभिनव मनोहर और अनिकेत का मैं तो मैं कह ही रहा हूँ कि वो चीज़ इन्होंने काफी गड़बड़ करी है कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को लोग लिया है। परहैप्स अब ईशान किशन की जगह पे थोड़ा पैसा इस पोजीशन पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे फिनिशर्स की जगह पे। हाँ मतलब वही बात है, अगर अभिनव मनोहर और अनिकेत वर्मा में से कोई भी एक चल जाता है, जैसे शशांक और आशुतोष चल गए थे नीचे आके,
तो दे आर सेट कि लोग इजीली फाइनल पहुंच मतलब मैं सकते हैं। बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, ये जो क्रिटिसिज्म एसआरएच का कर भी रहे ना, ये थोड़ा सिलेक्टिव भी है, क्योंकि आई थिंक 90% ऑफ द मैचेस में इशू आएगा भी नहीं, हाँ वही पॉइंट है। पर ये वो एक बार ही आएगा और वो शायद नॉकआउट्स में ही आएगा, और अगर वो आ गया तो इतना अच्छा ब्यूटीफुल सीजन के बाद एसआरएच दोबारा हार जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक मैं वही, हम जो क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं ना, वो एक बहुत ही एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हमें टीम को लेट डाउन नहीं करना कि हम बस गाली देनी है, हम वो सोच रहे हैं कि आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन बैड डे, जो कि आएगा ही आएगा जब आप 15-16 मैचेस खेलते हो, तो 2 महीने खेल रहे हो तो। या इस टीम में वो स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही मुझे। आई थिंक बैटिंग में ये लोग केकेआर से डाउनग्रेड इसलिए है क्योंकि वो इनका तो लास्ट ईयर भी थे। हाँ थे, मैं वही कह रहा हूँ, इसके इसमत इसलिए भी है क्योंकि 6-7 पे जो इनके प्लेयर्स आ रहे हैं हाँ, दे आर नॉट प्रूवन। आई नो बैटर्स है बट वो प्रूवन नहीं है, तो आई कांट रियली से कि यार ये लोग तब भी बेटर कर जाएंगे। केकेआर में तो रिंकू, रसल, रमनदीप आ रहे 6-7-8 पे, Yeah. तो वो उनकी तो बेस्ट फिनिशिंग है परहैप्स। वो एक अनफेयर कंपैरिजन भी है, वो चैंपियन टीम है, उन्होंने रिटेंशन वैसे करें, एंड एसआरएच की फोकस टॉप ऑर्डर पे ज़्यादा है, एसआरएच का टॉप ऑर्डर बेटर है। तो बट पॉइंट वही है कि मोस्ट लाइकली दे विल बी सॉर्टेड फॉर मोस्ट ऑफ द गेम्स। मुझे लगता है इनकी स्ट्रैटेजी वही होने वाली है कि आउटस्कोर करना ऑपोजिशन को। बट आप उन बुरे दिनों के लिए प्रिपेयर्ड हो, मुझे लगता है फिर से वो लूप होल आप छोड़ के जा रहे हो। शायद इस बार वो इशू ना आए, क्या पता इस बार प्लेऑफ्स में चल जाए, हाँ बट इफ्स एंड बट्स वाली बात है। एंड अभी हमने एज ए सेड बिफोर कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी जो लाइकलीहुड दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग प्रिपेयर्ड हैं फॉर दैट वन बैड डे। एंड कमेंस हर्षल की हमने बात कर ली। आई थिंक मोहम्मद शमी एंड राहुल चहर स्टार्टिंग लाइन में होने वाले हैं। एक जो इम्पैक्ट प्लेयर इनका होगा वो होगा एडम जाम्पा, right. ठीक है। तो आप मतलब बेसिकली इम्पैक्ट प्लेयर पे भी एक बैटर लेके नहीं आ रहे हो, क्योंकि कोई एक ऐसा नाम और है भी नहीं लाने लायक नहीं है और कोई। तो अभी हम लोग केकेआर के लिए डिस्कशन कर रहे थे, उस हम इस बात पे लड़े हुए हैं कि रहाने को इम्पैक्ट प्लेयर पे लाना है, फिर एक बॉलर को लाना है। वो लग्जरी तो है कम से कम। नहीं, एसआरएच का ये बैटिंग लाइनअप इट इज अ बिट मेस्ड अप। सेकंड प्लेइंग 11 तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है यार। वन ऑफ द वर्स्ट सब्स्टिट्यूट्स। ऑफ द बेंच देयर आर नॉट मेनी प्लेयर्स, नॉट मेनी क्या, देयर आर नॉट एनी प्लेयर्स जिनको आप ला सकते हो और कह दो कि यार ये रिप्लेस कर मेंडिस वगैरह की बातें कर रहे हैं, पता नहीं लोग, मतलब यार थोड़ा सा अपनी टीम को तो रिस्पेक्ट करो। तुम सेकंड आए हो यार, इतनी अच्छी टीम है तुम्हारी। तो आई थिंक यहाँ पे अगर हम लाइनअप की बात करें, इसकी स्ट्रैटेजी की बातें करें, बॉलिंग ऑप्शंस ही बहुत ज़्यादा है नहीं। 7 बॉलिंग ऑप्शंस है इंक्लूडिंग अभिषेक शर्मा। हाँ राइट। एडम जाम्पा, मोहम्मद शमी, राहुल चहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, ये 5 हो गए। नीतीश रेड्डी 6 एंड देन अभिषेक शर्मा। तो मतलब आई थिंक 7 काफी है वैसे तो, बट इट इज नॉट द बेस्ट आउट देयर। मतलब पीपल हैव मोर ऑप्शंस, ऑल्दो आई डोंट थिंक दिस शुड बी एन इशू। बैटिंग वही मैं कहूंगा फिर से, कहने को तो नंबर 9 तक है, बट नंबर 8 और नंबर 9 पे यू हैव बॉलिंग ऑलराउंडर्स। हर्षल पटेल का लास्ट 4-5 सालों में बैटिंग का क्या रिकॉर्ड है? आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा अच्छा है। पैट कमिंस का भी मतलब T20 में ऐसा नहीं कि भाई पैट कमिंस की बेस्ट T20 का टाइम केकेआर से आया एक्चुअली में, इफ यू सी, एंड ही डज बेटर इन दी ODIs फॉर हिज कंट्री एटलीस्ट। तो वो इशू है एक नंबर 8 पे, इसीलिए मैं तुमसे कहा था ना केकेआर के लिए कि नंबर 8 पे एक प्रॉपर बैटर होना जरूरी है। मतलब मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे लोग 6-7 पे अगर ये थोड़े से एक प्रूवन प्लेयर्स होते तो भी दे कुड हैव। ना दैट्स अ वेरी रिडंडेंट अप्रोच, जो आई थिंक रोहित शर्मा ने तो भाई पूरी दुनिया को पीट के कहा था कि अक्षर पटेल खेलेगा नंबर 8 पे, एंड विच इज व्हाई इंडिया वन द वर्ल्ड कप आफ्टर कितने ईयर्स? 17 साल के बाद। 17 साल के बाद हम लोग जीते ना ODI वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। पूरी दुनिया से लड़ गए थे, मुझे ज्यादा सब लोगों ने गाली दी थी कि ये जडेजा और अक्षर पटेल को सेम टीम में क्यों खिला रहे हो। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। यू नीड अ प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन, अदरवाइज योर टॉप ऑर्डर विल नॉट हैव द सिक्योरिटी कि अगर मैं आउट हो गया तो पीछे कौन खेलेगा। द गुड पार्ट अबाउट SRH कि वो सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, वो रिगार्डलेस वैसे ही खेलेंगे। बट क्या फिर आपकी टीम प्रिपेयर्ड है उसके लिए फॉर दैट वन बैड डे? नहीं है। इसीलिए आई वाज फाइटिंग विद यू कि हम लोग को नंबर 8 पे एक बैटिंग ऑप्शन चाहिए। यहाँ पे वो नहीं होने वाला है। आई थिंक ये एक ग्लेयरिंग इशू है इस टीम के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, स्पिनिंग ऑप्शंस डेफिनेटली एक मैसिव अपग्रेड है लास्ट सीजन से। 2 प्रॉपर स्पिनिंग ऑप्शंस है। एंड मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इस टीम की बॉलिंग देखो, हर एक बंदा विकेट टेकर है। पैट कमिंस, हर्षल पटेल, राहुल चहर, शामी, एडम जाम्पा, 2 लेग स्पिनर्स है। लेग स्पिनर्स तो होती विकेट टेकिंग ऑप्शन है। या पेसर्स भी सारे विकेट टेकर्स हैं। तो विकेट टेकिंग और डेथ बॉलिंग में मुझे लगता है शायद सॉर्टेड है। मेन बात है इनके ओपनिंग बॉलर्स कौन होंगे। अब कई लोगों ने कमेंट्स में लिख के कहा कि मोहम्मद शमी के बारे में नहीं जानते क्या कि वो ओपनिंग ही करता है।
ओपनिंग बॉलिंग करता है आईपीएल में T20 में, समझता हूँ। हमारा जो पॉइंट था वो ये था कहने का कि मोहम्मद शमी इज आइडियली अ वन चेंज बॉलर. He does not like it when the ball is swinging too much. His USP is जब ball it does enough movement to get that nick and then off the ball जो seam movement है वो शमी का forte है. It is not that in the air movement जो कि शायद भुवनेश्वर कुमार का था in SRH. तो आप वो निटी ग्रिटीज को समझिए जो हम उसकी बात कर रहे हैं. तो अगर हम शमी को ले भी लें, साथ में कौन है? Pat Cummins is not an opening bowler. Ideally, he would like to bowl one change also. Harshal Patel is not an opening bowler. तो जो भी ओपनिंग बॉलिंग करेगा उनको अपने रोल से हट के खेलना पड़ेगा. वो मैं कहना चाह रहा हूँ. They have the quality के लोग तब भी शायद कर जाए, बट वही है कि उनका आइडियल पोजीशन पे नहीं खेल रहे प्लेयर्स. एग्जैक्टली. तो ये एक दो इश्यूज हैं इनके डेफिनेटली. ऑल इन ऑल आई वुड स्टिल से कि इस टीम में इतने ज़्यादा एक्स फैक्टर्स हैं ना. जो बैटर्स हैं हाँ कम है लेकिन सारी मैच विनर्स हैं. जो बॉलर्स हैं हाँ शायद कम है लेकिन सारी विकेट टेकर्स हैं. राइट. तो आई थिंक SRH अभी एक्सट्रीम्स पर है. जो प्लेयर्स तगड़े हैं वो तो इस लेवल के भाई अकेले गेम जिता देंगे. और फिर कुछ ऐसे 2-3 पोजिशन है जहाँ पे ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट दिख रहा है मुझे. आई थिंक फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट जो एक्स फैक्टर प्लेयर्स हैं वो कैरी कर देंगे. बट आई स्टिल थिंक वंस अगेन शायद वो इशू आएगा. ओके. एटलीस्ट लाइकलीहुड तो ये लग रहा है. नेचर जैसे ऑपरेट करता है, लॉ ऑफ एवरेजेस कैसे चलते हैं, लग तो रहा है कि शायद दोबारा चीज हिट करेगी. लेट्स होप फॉर द SRH फैंस कैसा ना हो. व्हाट वुड यू से? मतलब आई स्टिल थिंक कि भाई ये लोग फाइनल तक जाने की एबिलिटी बड़े आराम से रखते हैं. क्योंकि इनके पास इतने सारे भाई जीत भी सकते हैं, बता रहा हूं. मैं वही कह रहा हूं क्योंकि मतलब too many match winners. हाँ भाई इतने सारे मैच विनर्स है कि देयर आर वेरी डिफरेंट अप्रोचेस टू हाउ यू विन द गेम. इवन इफ यू अल्टीमेटली डोंट हैव द बैटिंग डेप्थ, आपके पास एटलीस्ट IPL में ऐसा है कि आप इतने सारे मैच विनर्स अपनी टीम में रख सकते हो कि शायद वो ले ही जाए मैच एंड में आके. तो लेट्स सी, बट डेफिनेटली नॉट अमंग्स द बेस्ट लाइनअप्स व्हेन इट कम्स टू जो टेम्पलेट आपने बना रखा है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.